हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं हाउ डज अ टैंक वर्क 3D एनिमेशन। चलो देखें, मुझे भी पता करना है हाउ डज अ टैंक वर्क। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 3D एनिमेटेड वीडियो में टैंक के वर्किंग मैकेनिज्म को तो हम समझेंगे ही, पर सबसे ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टैंक को चलाना कैसे अरे है। वाह। इन सभी सोल्जर्स में से ड्राइवर कौन सा है और बाकी सोल्जर्स का एग्जैक्टली क्या काम होता है। आपको सैड भी फील होगा ये देखकर कि टैंक के अंदर की लाइफ कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल और भयानक। घुटन इन सोल्जर्स तो के सांस पास ही ना। ऑपरेट करने के लिए ना के बराबर जगह होती है, लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स अपनी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए इस अमेजिंग वॉर मशीन के अंदर से दुश्मन का सफाया करने में चूकते नहीं हैं। फॉर श्योर आप ये नहीं जानते कि इस अर्जुन टैंक से निकला ये राउंड सिर्फ 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर दूर खड़े टारगेट को ऐसे मिट्टी में मिला देता है। वाह। सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही नहीं, ये इंडियन टैंक 8 से 13 किलोमीटर दूर मौजूद अपने दुश्मन को एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है। अपने टारगेट को इस तरह से उड़ाने के साथ दुश्मन की ओर से आ रही इस मिसाइल को भी ये बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस टैंक को इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने इंडिया में ही डेवलप किया है। तो वाह। इस टैंक के वर्किंग मैकेनिज्म को 3D एनिमेशन की हेल्प से एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये है अर्जुन मार्क 1A टैंक। साल 1986 में अर्जुन टैंक को डिजाइन करने से लेकर प्रोडक्शन और फिर बैटल फील्ड में टेस्टिंग के लिए उतारने तक 30 साल से भी ज्यादा समय लग गया। इसकी बेसिक हिस्ट्री के बाद अब इस टैंक के कुछ एक्शन करके भी देख लेते हैं। एक्शन करने से पहले आप ये समझ लो कि टैंक का ये ऊपर वाला पार्ट टर्रेट है और ये लोअर पार्ट हल है। इस टर्रेट में गन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड रहते हैं। वहीं हल में इंजन, कैटरपिलर ट्रैक, व्हील्स, ईपी राउंड्स यानी गोले और ड्राइविंग गियर्स होते हैं। अर्जुन टैंक की इस बैरल से यहाँ तक की लेंथ 34.11 फीट और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 13 फीट और हाइट 9.2 फीट है। ह्यूज साइज के साथ अर्जुन टैंक दुनिया का सबसे हैवी बैटल टैंक भी है। अगर इसको वर्ल्ड के दूसरे बैटल टैंक्स के साइज के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो। यहाँ आपको बता दूं कि अर्जुन टैंक के मैसिव साइज की वजह से इसको कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अर्जुन टैंक को ये 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें ड्राइवर जो कि टैंक के राइट फ्रंटल पार्ट में यहाँ बैठता है। इसके थोड़ा सा पीछे राइट साइड में यहाँ ये गनर और कमांडर के कंट्रोल स्टेशंस हैं और यहाँ टैंक के लेफ्ट में लोडर रहता है। टैंक के फ्रंट में ये 120 mm यानी 4.7 इंचेस डायमीटर वाली मेन गन दूर के टारगेट्स को हिट करने के लिए है। मेन गन के जस्ट पास ही ये कोएक्सियल गन स्मॉल एंड क्लोज रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए है। अच्छा। यहाँ टर्रेट के ऊपर ये गन देख रहे हैं। इस 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन को कमांडर टैंक के अंदर से ही रिमोटली ऑपरेट करके एरियल थ्रेट्स यानी हेलीकॉप्टर और प्लेन को हिट कर सकता है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के लेफ्ट में इस गनर पेरिस्कोप से गनर अपने टारगेट को ट्रैक करता है और इसके पीछे ये टैंक कमांडर के लिए 360 डिग्री पैनोरामिक साइट है जो कि कमांडर को थर्मल व्यू यानी मीलों दूर एनिमी के व्हीकल से निकल रही हीट को डिटेक्ट करके उसकी इमेज को स्क्रीन पर दिखाता है। वहीं इसकी ऑटोमेटिकली रेंज फाइंड करके कमांडर इस व्हीकल को टारगेट भी कर सकता है। अब अगर टैंक के अंदर से देखें तो ये कमांडर स्टेशन है। इस कंजस्टेड स्पेस में कमांडर के ये कंट्रोल एंड ट्रैकिंग गियर्स हैं, जिसमें ये डिस्प्ले यूनिट और इमेजिंग सिस्टम है और यहाँ मौजूद इस कंट्रोल स्टिक से टैंक के बाहर मौजूद इस 360 डिग्री कमांडर पैनोरामिक साइट को ऐसे रोटेट करवा के किसी भी वेदर या कंडीशन में अपने टारगेट को ट्रैक करके गनर को फायर करने का इंस्ट्रक्शन देता है। अब इस टैंक से गोला दागने के लिए ये लोडर इस एमिनेशन कंपार्टमेंट के बाहर इस पैडल को प्रेस करता है तो इस कंपार्टमेंट का ये डोर साइड होकर खुल जाता है। अब इस कंपार्टमेंट में रखे एमिनेशन राउंड्स यानी गोले में से एक राउंड को लोडर इस गन बैरल में लोड करता है। आफ्टर दिस यहाँ गनर स्टेशन में बैठा ये गनर इस राउंड को फायर करने के लिए इस कैडिलैक स्टिक पर मौजूद इस ट्रिगर को जैसे ही प्रेस करता है वैसे ही इस 120 mm यानी लगभग 4.7 इंचेस डायमीटर वाली गन बैरल से ये राउंड फायर, स्मोक और एक्सट्रीम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। यहाँ गनर इसी स्टिक के साथ इस स्विच को प्रेस करके इस टर्रेट यानी टैंक के ऊपर वाले पार्ट को ऐसे रोटेट करवाकर दूसरी ओर से आ रहे एनिमीज पर भी अटैक कर सकता है। गनर स्टिक के इसी स्विच को प्रेस करके इस स्टिक को ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करवाकर टैंक की इस मेन गन बैरल की पोजीशन को भी ऐसे एडजस्ट कर सकता है। अर्जुन मार्क 1A के इस एमिनेशन कंपार्टमेंट में टोटल 39 डिफरेंट टाइप के राउंड्स स्टोर्ड रहते हैं और इस टैंक से APF SDS, हीट, हैश, PCV, TB राउंड्स। यहाँ एक बात ये भी समझ लो कि ये जो APF SDS राउंड्स हैं इनको मोस्टली एनिमी टैंक के हार्ड कवच को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर करते हैं। अब इस APF SDS को जैसे ही अर्जुन टैंक से फायर किया जाता है तो ये राउंड टैंक बैरल से निकलने के बाद अपने शेल को ऐसे बीच रास्ते में ही छोड़कर अप्रॉक्स 1800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये शार्प पॉइंटेड
प्रिंटेड रॉड टारगेट को हिट करके टारगेट के अंदर घुस जाती है। वहीं अगर इन दूसरे राउंड्स को फायर किया जाए तो ये टारगेट से टकराने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट से टारगेट को डैमेज कर देते हैं। इस अर्जुन टैंक के काउंटर मेजर्स यानी कि दुश्मनों से प्रोटेक्शन का जिम्मा इन डिवाइसेस का ही है, जिसमें ये स्मोक ग्रेनेड्स, इंफ्रारेड जैमर्स, लेजर वार्निंग सिस्टम, कंचन आर्मर और टैंक पर अप्लाइड IR पेंट कोटिंग। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक टैंक को ट्रैक करने के लिए एनिमी कई चीजों का यूज करता है और अब कई किलोमीटर दूर से इस दुश्मन ने अपने अर्जुन टैंक को डिटेक्ट कर लिया है। अब ये एनिमी अर्जुन टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक राउंड्स फायर करता है, लेकिन ये क्या, दुश्मन का ये राउंड अर्जुन टैंक तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये कैसे? तो आपको बता दूं, ये सब अर्जुन पर लगी हुई इन 4 रेडार्स की हेल्प से हुआ है। हुआ कुछ यूं कि ये लेजर वार्निंग सिस्टम्स यानी रेडार्स टैंक के सराउंडिंग एरिया यानी 360 डिग्री की स्कैनिंग करते रहते हैं और स्कैनिंग डेटा को टैंक में लगे सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते रहते हैं। अब जैसे ही इन रडार्स ने अर्जुन टैंक की ओर आ रही इस थ्रेट को डिटेक्ट किया तो सिस्टम थ्रेट को ट्रैक करके क्रू को अपडेट भेजने के साथ इस थ्रेट को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लॉन्च करता है। अब ये काउंटर कब लॉन्च हो, मैं तो दिखाई नहीं। थ्रेट यानी इस राउंड के पास पहुंचते ही सुसाइड बॉम्बर की तरह अपने आप को ब्लास्ट करवाकर अच्छा, इस enemy राउंड पास को भी उड़ा देते लगा हैं। है लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि अर्जुन टैंक के ये रडार्स टैंक को सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल से ही प्रोटेक्ट करते हैं। अगर टैंक पर इन APF, SDS और हीट राउंड्स को फायर किया जाए तो ये रडार इन राउंड्स के वेरी हाई स्पीड और स्मॉल साइज की वजह से इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब इन राउंड से प्रोटेक्शन के लिए इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने टैंक पर ये ERA पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। ERA पैनल्स में थिक स्टील प्लेट्स की लेयर्स के बीच एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है। अब जैसे ही इन पैनल्स से ये APF, SDS मिसाइल टकराती है, वैसे ही मिसाइल की ये शार्प टिप स्टील प्लेट में घुसने के लिए प्रेशर अप्लाई करती है। अब स्टील प्लेट्स पर पड़ रहे प्रेशर की वजह से ERA पैनल्स में भरा ये एक्सप्लोजिव बाहर की ओर एक्सप्लोड करके इस मिसाइल को उड़ाकर टैंक को बचा लेता है। लेकिन एनिमी की ये लेजर गाइडेड मिसाइल जो अर्जुन टैंक पर इस तरह से लेजर पॉइंट बनाकर आगे बढ़ रही है, इसको काउंटर करने के लिए अर्जुन टैंक का ये इंफ्रारेड जामर इस इनकमिंग लेजर सिग्नल को ब्लॉक करके इस मिसाइल को कंफ्यूज कर देता है। इससे ये लेजर गाइडेड मिसाइल टारगेट की लोकेशन खो देती है और अपनी डायरेक्शन बदल देती है। इसके अलावा टैंक पर मल्टीपल गाइडेड अटैक्स एक साथ होने पर ये स्मोक ग्रेनेड लॉन्च होकर टैंक के चारों ओर डेंस स्मोक फैला देते हैं। इससे ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स अपने टारगेट को मिस कर देती हैं। इतने हेवीली आर्मर्ड टैंक यानी 68 टन वजनी इस मॉन्स्टर को चलाने के लिए टैंक में यहाँ पीछे ये दादरान 1500 हॉर्स पावर V12 इंजन इंस्टॉल्ड है, जो कि 1044 किलोवाट की इमेंस पावर जनरेट करके टैंक के दोनों साइड में पीछे की ओर लगे इन स्प्रोकेट यानी दांतेदार व्हील्स को घुमाते हैं। ये व्हील्स इस कैटरपिलर ट्रैक यानी चेन को घुमाते हैं जो कि टैंक को आगे बढ़ाती है। टैंक को चलाने का काम इस ड्राइवर का है, जो कि टैंक के फ्रंट में यहाँ बने इस ड्राइविंग स्टेशन में बैठता है। यहाँ टैंक ड्राइवर के सामने ये स्टीयरिंग, ब्रेक पेडल, क्लच और एक्सेलरेटर लगे हुए हैं। अब टैंक को चलाने के लिए ये टैंक ड्राइवर जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल को पांव से प्रेस करता है, वैसे ही टैंक आगे की ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते ये टैंक अपनी मैक्स स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगता है। टैंक को मोड़ने के लिए इसके स्टीयरिंग को अगर आप राइट में घुमाते हो तो ये राइट में चला जाएगा और लेफ्ट में मोड़ने के लिए ऑब्वियसली स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा दो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टैंक के ड्राइविंग कंट्रोल्स ऑलमोस्ट कार जैसे ही, जिसको कार चलानी आती है वो टैंक के साथ भी पंगे ले सकता है। अर्जुन टैंक के दोनों ओर लगे इन 18 में से ये 14 व्हील्स इन न्यूमेटिक सस्पेंशन आर्म्स से जुड़े रहते हैं, जो कि टैंक को ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कम से कम झटकों के साथ ड्राइव करने में हेल्प करता है। अब इस टैंक को रोकने के लिए इस ब्रेक पेडल को दबा दो। लो जी, मुबारक हो, आप भी बन गए टैंक ड्राइवर। इस टैंक की सबसे बड़ी कमी यह है कि हैवी वेट और बड़े साइज की वजह से इसको पहाड़ी एरियाज में इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। कमाल था, आज पता चला, और कैसे चलता है वो भी पता चल गया कि कार की तरह ही है, उसके पास पेडल्स वही हैं, एक्सेलेरेटर, ब्रेक। बहुत डिफिकल्ट होती है जो लोग टैंक चला रहे हैं, क्योंकि आपका जो एनिमी टैंक है उसके पास भी यही सब टेक्नोलॉजीज होती है। हाँ, वो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। या और इसमें से कुछ कुछ तो हमने, जैसे बॉर्डर मूवी और वो 21 थी ना वो मूवी, या कौन सी थी वो 21 मूवी, वो देखी थी, तो उससे थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया था हमको कि कैसा होगा। पर बहुत मैं तो, मेरा जैसा इंसान तो अंदर घुसेगा नहीं, पहले घुसने से पहले अंदर देख के ही जान निकल जाएगी, कुछ मतलब पैनिक अटैक हो जाएगा मुझे, मेरे जैसे को तो। और अगर घुस गया तो सांस ही बंद हो जाएगा, वो इतना कम वो एरिया देख के ही, क्योंकि आई कांट, मैं तो स्मॉल स्पेसेस में भी मुझे होने लग गया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। और अब वीडियो बड़ा अच्छा न्यू था। वॉरफेयर में
ऑटोनमस वाला हाँ है, अब तो जिसमें वो बंदा भी नहीं होगा। हाँ अभी हमने वो, अगर आप देखते हो हमारे साथ इसी चैनल में इतनी सारी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस करते हैं, तो उसमें तो वो बनाना शुरू हो गया है, वो तो उसकी टेस्टिंग भी मेरे ख्याल से होने लग गई है। तो वो अब तो आदमी की जरूरत ही नहीं, सोल्जर्स को टैंक चलाने की किसी को जरूरत ही मरने नहीं की है। जरूरत नहीं है, टैंक हाँ, जाएगा, फाइट अपने करेगा, आप ब्लास्ट लड़ेगा, हो गया। वहां पे ही ये सारी गने अपने आप ही ऑपरेट हुआ करेंगी। पर बहुत ही अच्छा था वीडियो, जिससे इतना कुछ पता चला कि अच्छा नीचे ये होता है, ऊपर ये होता है, आगे कमांडर होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, और गने भी अलग अलग होती हैं, ऊपर की भी नीचे की भी, वो सब। तो वो भी उसमें अच्छा वो तो शिप में था, मैं वही बोल रही थी ना, बॉर्डर में भी तो वो ऐसे गन को खड़ा होके चलाता है। तो जब मैंने इसको देखी थी मुझे लगा था कोई बाहर निकल के चलाएगा, तो वो नहीं है, वो अंदर से नीचे से ही बैठे बैठे अंदर ही टैंक से उसको चला देंगे एम उम करके। वाह। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।